शुभांशु शुक्ला की वापसी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कुछ तस्वीरें नासा से आ रही हैं, वो तस्वीरें सबसे पहले देखिए। दरअसल अनडॉकिंग का दिन है आज और हर एक चीज को बहुत करीब से देखा जा रहा है। आपको बता दें, शुभांशु शुक्ला का स्पेसक्राफ्ट मंगलवार को उनका कैलिफोर्निया तट के पास समंदर में उतरेगा, यानी कल। लेकिन आज अनडॉकिंग की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। बता दें आपको, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला सोमवार को अंतरिक्ष से धरती पर लौटने के लिए रवाना हो रहे हैं। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये अनडॉकिंग की जो तैयारियां वहां पर की गई हैं उससे संबंधित नासा से तस्वीरें आई हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सियोम 4 मिशन के तहत ये मिशन शुभांशु शुक्ला ने अपने बाकी सहयोगियों के साथ में शुरू किया था। धरती पर वापसी की उनकी ऐतिहासिक यात्रा है और पहले विदाई समारोह में शुभांशु शुक्ला ने भारत की ताकत और आत्मविश्वास की झलक अंतरिक्ष से साझा की थी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो समय है इस वक्त करीब करीब 5:02, 5:03 हो चुका है और स्पेसक्राफ्ट अनडॉकिंग शाम 4:35 पे आसपास ही होनी थी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से, और वो सारी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। बता दें आपको कि कल दोपहर 3:01 पर, ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम बता रहे हैं IST, 3:01 पर आप देख पाएंगे कैलिफोर्निया के तट पर जब समंदर में वो स्पेल्स डाउन करेगा ये जो कैप्सूल जिससे ये लौट कर आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि ये पूरी प्रक्रिया स्वचालित होगी, इसमें किसी मैनुअल हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये जो कुछ भी होगा वो ऑटोमेटिकली होगा, इसमें कोई भी मैनुअल हस्तक्षेप नहीं होगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से अब वापसी का समय 18 दिनों का ये सफर था। दरअसल इसको एक्सटेंड किया गया था 4 दिनों के लिए। कई प्रयोग यहां पर शुभांशु शुक्ला ने किए, कई तस्वीरें वहां से उन्होंने साझा की तमाम देशवासियों के लिए। और बता आपको यह दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की थी, लेकिन सबके बीच में बताएं आपको कि आज बेहद महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज रवानगी हो रही है, एक्सियम 4 मिशन की वापसी हो रही है। उनके साथ यानी शुभांशु शुक्ला के साथ में अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हैं पोलैंड और हंगरी के। लेकिन अभी जो जानकारियां मिल रही वो हम आपको बता रहे हैं। पैराशूट से सटीक समुद्री लैंडिंग, ये पूरी जो प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया जो है वो हम आपको बता रहे हैं। वैज्ञानिक उपकरण, डेटा, ये सभी चीजें अभी कलेक्ट की जा रही हैं। और देखिए जिस प्रकार से वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित किया जा रहा है एक्सियम 4 मिशन की वापसी की, वो हम आपको बता रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष से धरती पर लौटने की प्रक्रिया में इस वक्त हैं और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ISS पर जाने वाले वो भारत के पहले व्यक्ति, भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री थे। और इसलिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ISS पर 18 दिन बिताने के बाद, 18 डेज के बाद में उनकी लैंडिंग यानी वापस पृथ्वी की तरफ आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। एक्सियम 4 मिशन के तहत ये मिशन शुरू किया गया था। धरती पर वापसी की अपनी ऐतिहासिक यात्रा जो है वो यहाँ पर शुरू हो रही है। आपको बता दें कि 18 दिन बीतने और कई शोध करने के बाद शुभांशु शुक्ला और उनकी टीम सोमवार को ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में सवार होकर धरती के लिए रवाना हो गए हैं। एक्सियम 4 मिशन के तहत यह मिशन शुरू किया गया था और हर एक चीज को बहुत बारीकी से नासा में देखा जा रहा है। खगोल शास्त्री तानिया महेश्वरी हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनसे हम बातचीत करेंगे। तानिया, 18 डेज के बाद में वापसी हो रही है शुभांशु शुक्ला की, पूरी टीम के साथ वापस आ रहे हैं। क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रक्रिया होती है, अगर आप बता पाए तो वापसी के समय में, क्योंकि हर कोई इंतजार कर रहा है शुभांशु शुक्ला को, हर कोई देखना चाहता है कि एक इतिहास रचने के बाद वो वापस पृथ्वी पर लौट रहे हैं। जी, सबसे पहले तो हमारी अनडॉकिंग स्टार्ट होती है। जो हमारे लैश हुक्स होते हैं उससे हमारा जो मॉड्यूल है वो डिटैच होता है जी। डिटैच होने के बाद उसके थ्रस्टर्स ऑन किए जाते हैं। थ्रस्टर्स की हेल्प से हम हमारे मॉड्यूल को ISS से दूर लेकर जाते हैं। एक दूरी मेंटेन की जाती है बेसिकली, हम ये कहेंगे। और उस दूरी को मेंटेन करने के बाद हम धीरे धीरे उसकी स्पीड कम करते हैं, जिससे जो हमारा मॉड्यूल है वो दूसरे कक्ष में डी ऑर्बिटिंग हो सके, दूसरे कक्ष में एंटर कर सके। वरना क्या होगा कि हो सकता है कि उसकी, अगर वो उसी ऑर्बिट में रहेगा, उसी स्पीड पे चलेगा तो टक्कर हो सकती है। तो डी ऑर्बिट किया जाता है।
डी ऑर्बिट करके धीरे 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 आहिस्ता आहिस्ता करके उसको हमारे एटमॉस्फेयर में वापस एंटर कराया जाता है। अब एटमॉस्फेयर में एंटर कराना हमारे लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण चीज होती है, क्योंकि जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कोई भी चीज स्पीड से आते हुए एंटर करती है तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, 1600 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ऐसे में हमारे पास हीट शील्ड्स लगी होती हैं, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता करके हम उसको नीचे लेकर आते हैं। पैराशूट्स ऑन होते हैं, कुछ पैराशूट 5.5 किलोमीटर के ऑल्टीट्यूड पे ऑन होंगे, फिर धीरे धीरे दूसरे पैराशूट्स ऑन होंगे और फिर वो वाटर में स्प्लैश डाउन करेंगे, जिससे कि सेफली हम एस्ट्रोनॉट्स जो उसमें हमारे हैं उन्हें वापस अर्थ पे ला सके। अच्छा, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की तानिया, लेकिन ये 18 दिनों का सफर कैसा रहा आईएसएस पर जाने के बाद में? चूंकि ऐसा करने वाले शुभांशु हिंदुस्तान के पहले व्यक्ति बने हैं, इस 18 दिनों की शोध किस प्रकार की क्या रही? ये हम सभी के लिए कितना गौरवान्वित कर देने वाला लम्हा है जब शुभांशु वापस लौट रहे हैं तब? जी, जैसे कि शुभांशु शुक्ला जी गए और ये भारत के पहले नागरिक हैं जो आईएसएस में गए हैं। इससे पहले हमारे राकेश शर्मा जी गए थे, बट आईएसएस में हमने पहली बार किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को भेजा। इन्होंने अलग अलग तरह के अपने एक्सपेरिमेंट्स वहां पर कंडक्ट करे, जैसे कि जब हम स्पेस में किसी को भेजते हैं ना, वहां पर ग्रेविटी बहुत कम होती है या फिर ना के बराबर ग्रेविटी होती है। ऐसे में वहां पर इंसान फ्लोट कर रहा है। इंडिया पे हमें रहने की आदत है, हम चल रहे हैं, कुछ भी चीज उठा रहे हैं, हम मसल्स को यूज कर रहे हैं। वहां पर मसल्स यूज नहीं हो रही है, तो मसल्स हमारी वहां पर लॉस होती है, जिसकी वजह से जब आपने देखा भी होगा एस्ट्रोनॉट्स को जब हम वापस लेकर आते हैं तो हम उन्हें स्ट्रेचर्स पे लेकर जाते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जब वो लंबे समय तक वहां रहते हैं और अपनी मसल्स को यूज नहीं करते हैं तो उन्हें वो भूल जाते हैं एक तरह से चलना, उनकी मसल्स काम ही नहीं कर रही होती है। तो इस चीज के ऊपर भी उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट करा है कि कैसे हम और कैसे इस चीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि एस्ट्रोनॉट्स को वहां पर बोलते हैं कि उन्हें वहां पर 2 घंटे डेली एक्सरसाइज करनी होती है। उसके पीछे का रीजन यही है कि उनकी जो मसल्स लूज हो रही है ना, उसको वो गेन मतलब बना के रख सके। दूसरा, माइक्रो एल्गी पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा। उन्होंने स्प्राउट्स, जो हमारे मूंग जो हम घर में स्प्राउट्स करते हैं, उस पर उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट करा। एल्गी पर जो एक्सपेरिमेंट करा, क्यों करा? उसके पीछे का रीजन ये है कि स्पेस में हमारे पास कुछ भी नहीं है जी। हमें जिंदा रहने के लिए वहां पर ऑक्सीजन भी चाहिए, हमें न्यूट्रिशन भी चाहिए, फूड चाहिए, सब कुछ चाहिए हमें वहां पर। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये है कि किस तरह से हम ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से हमें ऑक्सीजन जब मिल सकती है, न्यूट्रिशन मिल सकता है स्पेस में। और भी बहुत से एक्सपेरिमेंट्स थे कि स्प्राउट्स कैसे ग्रो होगा, या फिर उसमें जो स्पेस में जब हम ग्रो कर रहे हैं, ग्रेविटी के बिना ग्रो कर रहे हैं कुछ चीजों को, तो क्या असर होगा, किस तरह का इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ अर्थ पे हम जो भी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। हमें तो स्पेस में चाहिए ना कि ग्रेविटी के बिना कैसे क्या कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम पे तो हमें गगनयान मिशन भेजना है, फिर हमें मार्स एक्सप्लोरेशन पे भी जाना है। तो नहीं, सपने हमारे बहुत बड़े हैं तानिया। अभी तो हम अपना खुद का स्पेस स्टेशन स्थापित करने की तैयारी में भी हैं। अब गगनयान की बात आपने की ही, हम चांद पर इंसान उतारने का सपना भी देख रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उस दिशा में, अगर ये जिन प्रयोगों की आप बात कर रही हैं, शायद इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था उनका वहाँ पर जाना, और शायद इसीलिए हमारी सरकार ने तमाम बड़ी तैयारियाँ भी की कि शुभांशु वहाँ पर जाएँ और तमाम प्रयोग वहाँ पर करके आएँ, क्योंकि आने वाले समय में हमारी जो फ्यूचर की जो प्लानिंग्स हैं उस दिशा में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं ग्राउंड वर्क तैयार करके वहाँ से वापस आ रहे हैं। ये पूरी प्रक्रिया जो होगी वापसी की तानिया, वो मैनुअल होगी या ऑटोमेटिक होगी, ये सब भी मैं आपसे समझूंगा। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना पड़ रहा है, ब्रेक से लौट कर आएंगे तो मैं आपसे समझूंगा कि जब कैलिफोर्निया के समंदर में उतरेंगे शुभांशु शुक्ला अपनी पूरी टीम के साथ में, तो वहां के बाद की प्रक्रिया, इन बिटवीन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सब कुछ। तो ऐतिहासिक दिन हम सभी के लिए है, क्योंकि 18 दिनों की एक लंबी यात्रा अंतरिक्ष में करने के बाद, अंतरिक्ष नहीं कहूंगा, आईएसएस पर करने के बाद में शुभांशु शुक्ला वापस लौट रहे हैं। अनडॉकिंग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेहतर जानकारी के साथ, बेहतर बातचीत के लिए हमारे साथ खगोल शास्त्री तानिया कनेक्ट है, जो बेहतर तरीके से बता रही हैं सारी कहानी कि किस प्रकार से वापसी होगी। 18 दिन तमाम शोध किए तानिया उन्होंने,
उसके बाद फाइनली वापस आ रहे हैं। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला कैलिफोर्निया के समंदर में उतरेंगे, वापस हिंदुस्तान भी आएंगे, हम उनको देखेंगे करीब से भी। लेकिन सबके बाद अगर भविष्य की योजनाओं की हम बात करें तो कितना बड़ा ग्राउंड वर्क तैयार करके वो आ रहे हैं, वो भी मैं आपसे समझूंगा। साथ साथ में कल जब लैंडिंग जब होगी समंदर में, कैलिफोर्निया के समंदर में जब वो उतरेंगे, तो उस समय क्या सब कुछ ऑटोमेटिकली ही होगा या मैनुअल हस्तक्षेप भी वहां पर नासा की तरफ से या जो भी प्रक्रिया होती वहां पर देखने को मिलेगा, या सब कुछ अपने आप ही होने जा रहा है वहां पर तय कार्यक्रम के मुताबिक? तानिया जी, ऑटोमेटिकली ही होता है जी। और जब वो लैंड होंगे उसके बाद फिर उनके पास जाया जाएगा, स्ट्रेचर पे उनको लेकर आया जाएगा। अब क्योंकि बहुत लंबे समय के लिए नहीं गए थे, तो हो सकता है कि एक दिन बाद या आधे दिन बाद ही वो अपने पैरों पे खुद से चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि लंबे समय तक के लिए अगर हम भेजते हैं तब तो इसका इफेक्ट ज्यादा होता है हमारी मसल्स पे कि चलने में प्रॉब्लम होती है, तो थेरेपीज वगैरह होती है, उनको टाइम दिया जाता है। बट अभी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मे बी उनको 1 डे के अंदर फिर चलने के लिए अलाउ कर दिया जाएगा, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर उनके शोध की बात करें, जो एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने वहां पर कंडक्ट करे हैं, तो उन एक्सपेरिमेंट से जी बिल्कुल हमें फ्यूचर के लिए बहुत हेल्प मिलने वाली है। सबसे पहली बात तो शुभांशु शुक्ला जी जो है वो हमारे गगनयान के एस्ट्रोनॉट सेलेक्ट हुए थे, बिल्कुल, तो बिल्कुल। फिर वहां भी ये हेल्प करने वाली है चीज हमें, क्योंकि हम ऑलरेडी उसमें किसी एक ऐसे एस्ट्रोनॉट को भेजने वाले हैं जो एक्सपीरियंस्ड है, जो स्पेस में जा चुका है। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोनॉट्स हम ऐसे ही भेज देते हैं, इनकी बहुत ज्यादा ट्रेनिंग होती है, रिगरस ट्रेनिंग होती है, हर एक तरह से इनको ट्रेन किया जाता है कि कैसे वहां रहना है, कैसे ग्रेविटी में रहेंगे, कैसे अब अर्थ पे हम कैसे करते हैं कि उनको फ्लोट करवा रहे हैं, वाटर में उनकी अंडर वाटर ट्रेनिंग होती है, उनकी हर एक तरह से ट्रेन किया जाता है। बट एक एक्सपीरियंस जो स्पेस में जाकर आया है, तो उसका एक अलग ही इफेक्ट हो जाता है कि ठीक है, दिस पर्सन हैज टू देयर ऑलरेडी। तो ये चीज हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। उसके अलावा जो उन्होंने वहां पर एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करे हैं, तो उसका जो रिजल्ट है, जो वो लेकर आ रहे हैं अपने साथ, जो डेटा वो लेकर आ रहे हैं, वो डेटा हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आगे और भी इस चीज पर आगे एक्सपेरिमेंट्स करते रहेंगे, कंटिन्यू होंगे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स, बट कहीं ना कहीं इनिशिएशन हो गया, स्टार्ट हो गया वो प्रोसेस। तो हमारे स्पेस का, इंडिया का जो स्पेस जर्नी है ना, वो बहुत अच्छे से स्टार्ट हो गई है। शुभांशु जी वापस आएंगे, वो हमारे लिए बहुत अच्छी चीज होगी। उसके बाद जो रिजल्ट है, जो एनालिसिस है, जो डेटा है, वो हमें बहुत अच्छे से हेल्प करेंगे। अच्छा तानिया, स्पेसक्राफ्ट अनडॉकिंग की बात आपने की, वो आज जो समय था वो 4:35 के आसपास का था आईएसटी के हिसाब से। कल 3 बजे के आसपास आईएसटी के हिसाब से ही वो कैलिफोर्निया में उतरेंगे समंदर में। लेकिन इन सब के बीच में 22-23 घंटे का समय जो है वो लगता दिखाई दे रहा है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं। इतना ज्यादा समय क्यों लगता है? कितनी दूरी तय करते हैं? जाते समय और आते समय में क्या फर्क होता है? ये तमाम ऐसे सवाल है जो मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहता होगा, और आप जुड़िए तो बेहतर तरीके से मैं चाहूंगा कि आप तमाम दर्शकों को बताइए। जी, हमारा जो आईएसएस है लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर है। अब 400 किलोमीटर तो अगर मैं अर्थ पे करूं तो ठीक है, मेरा एक दिन में कवर हो जाएगा, मतलब इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। 23 आवर्स तो बहुत टाइम लगा दिया हमने। लेकिन हर एक कक्ष से धीरे धीरे वापस लेकर आना, हम सीधा नहीं जा सकते है ना, वो ऑर्बिट करते करते कक्ष वाइज कक्ष ऑर्बिट्स में आ रहा है। धीरे धीरे हम उसकी स्पीड को कम कर रहे हैं। एकदम से अगर हम, जो आईएसएस है वो हमारा बहुत ज्यादा स्पीड पे ट्रैवल कर रहा है, लाइक 7.5 किलोमीटर पर सेकेंड। जिस चीज की स्पीड इतनी ज्यादा पर सेकेंड 7.5 किलोमीटर अगर वो चल रहा है, तो इसका मतलब वो बहुत ज्यादा स्पीड में चल रहा है। हमारी अर्थ के 16 चक्कर वो एक दिन में, हमारे 24 घंटे में 16 चक्कर पूरे कर देता है आईएसएस। तो इतनी स्पीड से तो वापस उसे नहीं ला सकते हैं। धीरे धीरे हम उसकी स्पीड को थ्रस्टर्स की हेल्प से स्पीड कम करते हैं, धीरे धीरे ऑर्बिट करता जाता है और फिर जाकर हम उसको नीचे लेकर आते हैं, जिससे जो एस्ट्रोनॉट्स उसमें बैठे हैं वो सेफली वापस आ सकें, कोई बहुत इम्पैक्ट ना पड़े उन पर। एटमॉस्फेयर में एंटर करने पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ना हो जाए, इतना ज्यादा हाई ना हो जाए कि हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स अंदर बैठे हैं उनकी लाइफ रिस्क पे आ जाए। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए हमें धीरे धीरे उनको लेकर आना होता है, इसीलिए इस चीज में इतना हमें टाइम लगता है। अच्छा, इसमें कितने टोटल प्रयोग जाकर वहां पर शुभांशु शुक्ला ने किए हैं? और क्योंकि इसमें बाकी देशों के भी एस्ट्रोनॉट्स गए, उसमें पोलैंड और हंगरी के, जहां तक मैं समझ पाऊँ शायद हंगरी के भी थे। इनके साथ ये पूरा मिशन किस प्रकार से शुरू किया गया?
ये भी मैं चाहूंगा कि अगर आप बता पाएं तो प्लीज बताइए, साझा कीजिए। और शुभांशु शुक्ला इनके साथ वहां पर गए तो किस प्रकार का क्या तालमेल वहां पर होता है, किस प्रकार से सब अपना अपना करते हैं, या नासा के लिए भी कुछ प्रयोग ये करेंगे, ये चीजें मैं चाहूंगा जरूर बताइए आप। जी बिल्कुल, हमारे इसरो के जो थे इनके एक्सपेरिमेंट्स वो तो थे ही, साथ में वहां पर टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ ऐसा नहीं होगा कि नहीं मैं सिर्फ इंडिया के ही अपने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करूंगा, नहीं, वहां पर जब वो जाते हैं तो वो टीम वर्क करते हैं। इधर दूसरे जो हमारे नासा के जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वहां पर भी वो अपना हेल्प करते हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स में दूसरे एस्ट्रोनॉट सपोर्ट करते हैं, क्योंकि स्पेस में ना वहां जाकर आप ये नहीं कि इंडियन है, नासा का है, इसरो का है, नहीं, वहां पर आप सिर्फ ह्यूमंस हैं। आप ये सब वहां पर हम क्यों कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, स्पेस को आगे जानना है, ठीक है। तो ऐसी चीज के लिए वहां ये सब नहीं चलता कि नहीं नहीं इंडिया का है, ये अमेरिका का है, मैं इसमें नहीं करूंगा। वहां पूरा पूरा टीम वर्क चलता है, सब तरह से सब मिल बांट कर। अभी जब शुभांशु शुक्ला जी कनेक्ट किए थे तो स्पेस इंडिया ने ब्रॉडकास्ट भी किया था, तो वहां पर उन्होंने बच्चों से इंटरेक्ट किया था, रेडियो फ्रीक्वेंसी के थ्रू उन्होंने इंटरेक्ट किया था। तो वहां पर उन्होंने बताया, किसी बच्चे ने पूछा था शायद कि कैसा रहा, आपने क्या खाया, मे बी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन वाज देयर, ही वाज लाइक कि आज हमने यहाँ पर आमरस खाया। तो अभी तक क्या हो रहा था, इंडियन फूड नहीं जा रहा था वहां। अब क्योंकि इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला जी गए हैं, वहां आमरस पहुंचा है, वहां पर मूंग दाल का हलवा पहुंचा है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो उन्होंने ही खाया, बाकी जो साथ में एस्ट्रोनॉट्स गए थे उन्होंने भी खाया। तो वहां स्पेस में जाकर सब कुछ टीम वर्क होता है, कोई अलग नहीं होता है, क्योंकि अगर हम अलग अलग रहेंगे तो फिर तो मैं अकेली हूँ वहां पर, शुभांशु शुक्ला जी अकेले ही हैं जी, वो एक फैमिली बन जाती है हमारी। अच्छा, इन सबके बीच में तानिया अभी सूचना मिल रही है, खबर आई है भाई, जो ड्रैगन है वो ड्रैगन अंतरिक्षयान जो है जिसके उनको आना है वो आईएसएस से अलग हो गया है। ये प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण, कितनी जटिल थी, जिसको पहला पड़ाव कहें पार हो गया है? यस, हम बोल सकते हैं अनडॉकिंग हो गई है। अनडॉकिंग में देखिए, जब एस्ट्रोनॉट्स को हम अनडॉकिंग के लिए मतलब उसमें बिठाते हैं, अब उसके बाद ना हर एक इंस्ट्रूमेंट जो हर एक चीजें हैं सब चेक की जाती है कि पेलोड सही से चल रहा है, थ्रस्टर हमारा सही है या नहीं। क्योंकि अनडॉकिंग के टाइम पे क्या होता है, जो लैशेस होते हैं, जो हुक्स होते हैं, वो उससे डिटैच होते हैं। अब डिटैच होने से पहले कोई भी अगर माइनर इनकन्वीनियंस है, कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक भी है, कुछ गड़बड़ है, तो वो वहीं चेक कर ली जाती है कि कल को ये आगे जाके कुछ मेजर इशू ना बन जाए। क्योंकि ह्यूमन लाइफ जो है वो बहुत प्रीशियस है, किसी भी तरह का आप रिस्क नहीं ले सकते हैं वहां पर। तो अनडॉकिंग के टाइम पर सब कुछ चेक किया जाता है और उसके बाद फिर अनडॉक होता है और फिर धीरे धीरे आईएसएस से उसको सेपरेट किया जाता है। बिल्कुल, इसलिए शायद नासा और स्पेसएक्स मिशन के कंट्रोल जो हैं वो इस ड्रैगन को वापसी की मंजूरी देते हैं। हर चीज़ एक प्रक्रिया के तहत होती है। उसके बाद में जो है कल फाइनली 3 बजे शुभांशु उतर जाएंगे कैलिफोर्निया के समंदर के तट पर और हम सभी को उन तस्वीरों का इंतजार रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका।